हाय बच्चों और बच्चा बर्थडे क्या हाल है। देखो तुम्हारे लिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और केमिस्ट्री भी एक बात मैं तुम्हें पहले से क्लियर कर देता हूँ, जो केमिस्ट्री है मैं एकदम कंपटीशन लेवल है, यानी कि मेडिकल और जेई के लिए है, नीट और जेई के लिए। यहाँ पे जो तुम्हें कराने वाला हूँ मैं ज़्यादातर तुम्हें एलन की शीट में तुम्हें कराने वाला हूँ, जैसे एलन। तो एलन के जितनी भी तुम्हारी शीटें हैं उनके सारे न्यूमेरिकल वगैरह तुम्हें सारे कुछ मैं तुम्हें यहाँ कराने वाला हूँ, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है ये 11th 12th बच्चे भी कर सकते हैं। बाकी का जो मेरा मेन पर्पज़ है वो है मेरा नीट और जेई। इन दोनों के लिए मैं केमिस्ट्री यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें सबसे पहले जो चैप्टर है तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट। जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, जो 11th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है फर्स्ट वाला, मोल कॉन्सेप्ट द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर मैं तुम्हें यहाँ पे कराने वाला हूँ। एक बात याद रखना कि इस चैप्टर को करने के लिए तुम्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल, अलग अलग वेराइटी के न्यूमेरिकल करने की तुम्हें बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो जितना तुम लोग टाइप ऑफ वेराइटी के जो क्वेश्चन आप लगाओगे, अलग अलग वेराइटी के जितने क्वेश्चन लगाओगे तुम लोग, उससे उतनी आपकी क्लियरिटी आती जाएगी, उतना ही उसमें मज़ा आता जाएगा तुम्हें करने के लिए। देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेसिक में लगाऊंगा, क्योंकि बेसिक में जितना टाइम लगाऊंगा ना उतना ही इम्पोर्टेंट होगा चैप्टर तुम्हारा, मतलब आगे चल के जो चैप्टर तुम्हारा एकदम स्मूथली आराम से ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा टाइम देने का पर्पज़ मेरा यही रहेगा, इस चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं बेसिक पे लगाऊंगा। बेसिक पे टाइम लगाने का मेरा पर्पज़ एक ही है, मैं बता चुका था मैं अभी। मेरा बेसिक पे जो टाइम लगाने का पर्पज़ है वो यही है कि आगे चल के जो चैप्टर है तुम्हारा वो एकदम स्मूथली हो जाए, आराम से हो जाए, बिना किसी की झिझक। नो टेंशन, चैप्टर बहुत ईजी है, काफ़ी अच्छा लगेगा तुम्हें पढ़ने के बाद, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करते रहो, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करते रहो। मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें कि एकदम तुम्हारी जो केमिस्ट्री एकदम बिंदास हो जाएगी, एकदम अच्छी हो जाएगी। और फिर भी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल वगैरह में वैसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूंगा। आप जो चाहो, जो क्वेश्चन चाहो, जो भी है वो आप मुझे भेज सकते हो, उसका आंसर मैं तुम्हें ज़रूर करूँगा। जैसे क्वेश्चन अगर ज़्यादा होते हैं तो मैं फिर बाद एक वीडियो बना दूँगा उसके लिए, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन है तो मैं व्हाट्सअप पर आपको जवाब दे दूँगा। और बाकी का जैसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं बच्चों को नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर मैं उसकी एक स्पेशल वीडियो में यहाँ पे बना के दे दूँगा, ठीक है। तो बस इतना काम तुम्हें करना है कि अच्छे से पढ़ना है और इस चैनल को आगे तक सब्सक्राइब और शेयर बहुत ज़्यादा कर देना। आगे सब्सक्राइब तुम्हें करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये चैनल तभी से ग्रो कर पाएगा, क्योंकि अभी मेरे एकदम स्टार्टिंग है। ये चैनल जो मैंने बनाया है ये मैंने पहली बार बनाया है अपना, बाकी का मेरा दूसरा चैनल भी था, लेकिन नीट और जेई के लिए मेरा फर्स्ट चैनल है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इस चैनल को मेरे को एकदम दबा के शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एकदम फैला दो पूरे में, जैसे बच्चों को आगे और भी मतलब पढ़ पाएँ, आपके दोस्त वगैरह, फ्रेंड वगैरह जो भी हैं वो सब लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। देखो आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ हूँ, ठीक है। जैसे वैसे हो सकता है, मैं हर तरीके से आपके साथ हूँ, बस एक अच्छे से पढ़ते रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए नीट में, जेई में, जो भी है आप कुछ बन जाओ। तो देखो मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होता है। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है तुम्हारा, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, शॉर्ट में बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। वैसे तो उसका नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर है तुम्हारा। जैसे मोल तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। देखो मोल क्या चीज़ है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बेटा मोल। मोल क्या होता है? मोल इज द यूनिट ऑफ मास। जो मैटर है, मोल इज द यूनिट ऑफ मैटर। तो मैटर के यूनिट है मोल। तो याद हो, तुम्हें वैसे पता होगा, छोटी छोटी क्लास में तुमने पढ़ा होगा। तो जो एक मोल जो है वो एक नंबर है, और उस नंबर क्या होता है 6.022। काफी जगह तुम्हें 23 मिल जाएगा, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इजी करने के लिए 22 कर देते हैं, ठीक है। तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 होता है।
बाकी का तुम्हें पता है कार्बन के हिसाब से तो बढ़ाई देते, कार्बन 12 का जो 12 में भाग होता है वही मोल बोलते हैं उसे। तो सिंपल बात है एकदम, मोल इज नंबर। जैसे एक दर्जन होता है, तो एक जो दर्जन होता है उसमें 12 नंबर होते हैं, एक जो दर्जन है उसमें क्या होता है, उसमें 12 नंबर होते हैं। तो ऐसे एक मोल एक नंबर है, कुछ नहीं, यहाँ पे मोल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मेन चीज इसमें क्या है कि तुम लोग जानते हो केमिस्ट्री के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो होता है मैटर। तो मैटर पढ़ना है, तो मैटर दी मोल वगैरह वही चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैटर, तो मैं मैटर कर लिख देता हूँ, इसके मैं इसकी डेफिनेशन भी मैं लिखा हूँ मैटर। तो मैटर क्या है, देखो मैटर सब कुछ है जो तुम लोग देख रहे हो ना, वो एनीथिंग सब कुछ मैटर है जो आप लोग देख रहे हो। बस एक लाइट को छोड़ देना, जो लाइट है वो मैटर नहीं होती, वो मैटर नहीं है, ठीक है। तो देखो मैटर क्या है, एनीथिंग इज मैटर, मैटर एनीथिंग इज मैटर। देखो जो तुम लोग देख रहे हो वो सब कुछ मैटर है। ऑक्यूपाई वॉल्यूम एंड causes inertia। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जानते हो इनर्शिया क्या होता है, आप लोग जानते हो। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे जो इनर्शिया मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है, जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। तो यानी कि सिंपल बात है, जो आप लोग देख रहे हो एनीथिंग इज मैटर, सब कुछ मैटर है, जो जगह गिरता हो उसमें क्या होता है, उसमें इनर्शिया होता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। अगर ये दिक्कत मतलब अगर आपको समझने में यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी परिभाषा कई सारी है, मैं आपको और भी लिखा दूंगा। इनर्शिया जो लिया गया वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया, आप लोग जानते हो इनर्शिया क्या होता है, तो ठीक है। तो यहाँ एनीथिंग इज मैटर, ऑक्यूपाई वॉल्यूम, पॉसेस इनर्शिया, इनर्शिया के हिसाब से यानी कि मैटर है। जो आप लोग देख रहे हो वो सब कुछ मैटर है, मेरा मार्कर है, बोर्ड है, मैं खुद हूँ, यानी कि जो भी आप लोग देख रहे हो, जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ क्या है, मैटर। लिख दिया मैंने, एनीथिंग इज मैटर, सब कुछ मैटर है। अच्छा देखो, अब तुम चाहो तो इसकी सेकंड परिभाषा भी लिख सकते हो। देखो दो सब्सटेंस हैव some mass and occupy volume and that which feel our five सेंसेस, ठीक है। तुम लोग जानते हो वे पदार्थ, यानी कि जो सब्सटेंस तुम लोग जानते हो, आप लोग जो देख रहे हो एनीथिंग, तो यानी कि वे चीजें हैं, वे वस्तुएं हैं, वो पदार्थ हैं जिनमें क्या होता है, सम मास होता है, जो वॉल्यूम है ऑक्यूपाई करती हैं, एंड विच फील अवर फाइव सेंसेस, यानी कि हम अपनी जो फाइव सेंसेस ऑर्गन है उनसे हम फील कर सकते हैं। तो वो सब चीज वो क्या है, सब कुछ क्या है, मैटर है। जैसे कि मान लो अभी एयर है, तुम लोग देख नहीं पाते हो, अब ये कुछ वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करता है ना, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसे हम फील भी कर पा रहे हैं अपनी फाइव सेंसेस ऑर्गन से। तो फाइव सेंसेस ऑर्गन क्या होते हैं, आप लोग जानते होंगे, नोज है, आई है, टंग है, स्किन है। तो यानी कि ये क्या है, ये क्या है अपने जो टंग है, तो यानी कि क्या चाहिए, ये सब सेंसस ऑर्गन है। क्या चाहिए, सेंसस ऑर्गन। 5 सेंसस ऑर्गन होते हैं, टंग, आई, नोज, ईयर, स्किन, 5 हो चुके हैं, ठीक है। तो 5 सेंसस ऑर्गन, इनके हिसाब से तुम लोग उसे फील कर सकते हो, जो चीज आप फील कर पा रहे हो, और जो इसमें कुछ वजन होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर, ठीक है। तो मैटर का हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम 2 टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं मैटर को। तो मैटर तो क्लासिफाइड करेंगे तो ये दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं इसे। देखो तो मैटर है, मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा रहेगा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा। तो
अब ये क्या है, जो फिजिकल में है वो 3 स्टेट आती हैं, आप लोग अच्छे से जानते हो, पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं लोग। सॉलिड, लिक्विड और अगला क्या है, गैस। एक चीज याद रखना, देखो बच्चों, एक चीज याद इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ स्टेट ऐसी होती हैं जो लिक्विड सॉलिड के बीच में या लिक्विड गैस के बीच में लाई करती हैं, यानी इनके बीच में जो होती है, इनके बीच में लाई करती हैं, तो उन स्टेट को हम अलग से उनके नाम ले सकते हैं या उन्हें अलग से कोई स्पेशल नाम ले सकते हैं। बाकी का इन दोनों के बीच में होता है। जैसे कि अभी टूथपेस्ट है, अब टूथपेस्ट है तो जब रखा है तो सॉलिड जैसा लगता है, और उसे जब रख देंगे तो वो फ्लो होता है, तो फ्लो होने की टेंडेंसी है, तो लिक्विड वाला जो प्रॉपर्टी आ रही है। अब क्या है कि वो इन दोनों के बीच की स्टेट बन गया, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, सेमी सॉलिड वगैरह के नाम से जानते हैं हम लोग, तो उसे हम अलग से मतलब नाम ले सकते हैं, उसे हम अलग क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इनके बीच में लाई करती है, ऐसी बहुत सी स्टेट हमें मिल जाएंगी, बाकी इनके बीच में लाई करती है, हम अलग से क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। जो अपनी एनसीईआरटी जो बुक्स है और जो एलन वाले जो नोट्स हैं, जो बुक्स वगैरह है एलन की, तो उनके हिसाब से हम लोग उसे अलग से क्लासिफाइड नहीं कर सकते। बाकी का इनके बीच में लाई करती है, तो होता है, काफी सारे होते हैं, बट उन्हें अलग से लाई यानी कि उन्हें अलग से हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखो यहाँ जो केमिकल वाला है, केमिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें 2 स्टेट होते हैं, एक इम्प्योर एक प्योर। एक इम्प्योर होता है, दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब आगे मैं और डिवाइड करूंगा, फिलहाल इनकी डेफिनेशन में तुम्हें लिखा देता हूँ। पहले मैं इन्हें समझा देता हूँ, ये लिक्विड क्या होता है, गैस सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, पहले ये समझ लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें आगे और भी करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, देखो आगे क्या है, सॉलिड। सॉलिड देखो, सबसे पहले सॉलिड आगे होते हैं। सॉलिड उन्हें बोलते हैं, देखो, जिनके पार्टिकल्स, जिनके मॉलिक्यूल्स एकदम टाइट बंधे होते हैं, एकदम टाइटली बॉन्डेड होते हैं। जैसे कभी मान लो एक मार्कर है, तो मार्कर में जितने भी मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, ये आपस में एकदम टाइट जो है, एकदम कंबाइंडेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, एकदम टाइट बंधे हुए हैं। ठीक है, तो टाइट इनमें बॉन्डिंग होती है, इस वजह से क्या होता है, सॉलिड होते हैं। ये फ्लो नहीं कर पाते, और जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। जहां पे अगर आप इनको पुट कर दोगे, जहां पे रख दोगे, ये वहीं पे रखे रहेंगे, ना तो इनका वॉल्यूम चेंज होने वाला है और ना ही इनका शेप चेंज होने वाला है, इनमें से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो जिनका वॉल्यूम और शेप कांस्टेंट रहते हैं, डेफिनेट रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सॉलिड। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, डस्टर है, ये तुम्हारी बुक है, ठीक है, तो बोर्ड है, मैं खुद हूँ, होल है, बोर्ड लकड़ी वगैरह है, जो भी है, वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड हम उन्हें बोलते हैं, देखो, ए सब्सटेंस said to be substance said to be possess definite volume and mass। अब वॉल्यूम और मास एक ही बात है, तो मास ना लिख के मैं यहाँ पे शेप लिख देता हूँ। ठीक है, तो शेप जो है, जो सॉलिड है उनका वॉल्यूम और शेप कैसे होते हैं, डेफिनेट होते हैं। तो सब्सटेंस सेड टू बी पोसेस डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। तो जिनकी जो शेप है, जैसे अभी ये मार्कर है, जैसे इसका लंबा है, ये जो मार्कर है वो लंबा है, तो ये जैसा है बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। कभी जैसे हाथ में रख दूं, या बाल्टी में रख दूं, या किसी वेसल में रख दूं, जो मन में उसमें रख दूं, लेकिन इसका शेप जो है वो चेंज नहीं होने वाला। जो शेप है हमेशा वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, और ना ही इसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है, जो है वही रहेगा, इसका वेट वगैरह जो भी है सब कुछ वही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। तो इसे क्या बोलेंगे, सॉलिड। ठीक है, अब देखो लिक्विड क्या होता है। ठीक है, लिक्विड
तो देखो लिक्विड लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड तुम लोग जानते ही हो वैसे कि जो लिक्विड होते हैं बेटा जी उनमें एक तो फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, वो फ्लो होते हैं। फ्लो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जो बॉन्डेड जो एटम है, बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है या जो एटम है वो एकदम टाइट बंधे नहीं होते हैं, वो जो टाइटली बॉन्डेड नहीं होते हैं, तो इसीलिए इनमें क्या होता है कि उनमें बहने की जो फ्लो होने की जो टेंडेंसी है वो होती है उनके अंदर, ठीक है, वो फ्लो हो सकते हैं। एक जैसे मान लो अपने पानी है या शहद है, हनी वगैरह जो भी आपने लिया, अगर आपने ऐसे ऊपर से फैला दिया तो वो फ्लो के एकदम नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो उनमें क्या है, उनमें फ्लो होने की टेंडेंसी है, लिक्विड में फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, उन्हें लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ए सब्सटेंस said to be possess definite volume and indefinite shape. They are, एक मिनट वीडियो चेक करूँ बनना ही नहीं है, एक मिनट, आवाज कुछ प्रॉब्लम ना आ रही है। देखो ठीक है, एकदम सही है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो लिक्विड क्या है, तो a substance said to be possess definite volume and indefinite shape. They take up shape in which vessels they are put. यानी कि तुम लोग अगर कोई भी सब्सटेंस है उसे आप जिस वेसल्स में रख रहे हो, अगर वो उसका शेप क्लियर है, यानी उसका शेप बार बार चेंज हो रहा है, तो उसे बोलेंगे लिक्विड। और लिक्विड में फ्लूइडिटी होने की टेंडेंसी होती है, वो फ्लो हो सकता है, लिक्विड है। जैसे कि मान लो अभी आपने वाटर ले लिया, अब वाटर को आपने बाल्टी में डाल दिया, मान लो 2 लीटर अपने वाटर ले लिया, पानी के जो 2 लीटर ले लिया आपने, अब वो क्या में डाल दिया, हमने बाल्टी में डाल दिया। अब क्या होता है कि अगर तुम उसको पानी को बाल्टी में से निकाल के एक लोटे में डाल दो या बाउल में डाल दो या कटोरे में डाल दो, बाउल जो जानते हो हम लोग, प्याला होता है, कटोरा जो होता है, तो बाउल में डाल दिया अगर आपने, तो अब वो बाउल में डाला है तो बाउल जैसे शेप ले लेगा, ऐसा नहीं है वो बाल्टी की तरह ही रहेगा। अगर आपने वो जमीन पे फैला दिया, फर्श पे एकदम फैला दिया, तो क्या हो जाएगा, वो फर्श जैसा आपका फर्श है ना, जो फ्लोर है आपका, वैसा ही वो शेप ले लेगा। तो यानी कि अगर वो अपना शेप चेंज कर सकता है, तो देखो सब्सटेंस सेड टू बी पॉसेस डेफिनेट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम एकदम डेफिनेट होना चाहिए, एंड इनडेफिनेट शेप, उसका जो शेप है चेंज होता है। तो दे टेक अप शेप इन वेसल्स, इन विच वेसल्स दे आर पुट, यानी कि जिस बर्तन में आप रख रहे हो ना, जिस बर्तन में आप रख रहे हो तो उसका शेप ले लेता है, तो इसे क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो, जैसे एग्जांपल में वाटर है, पेट्रोल है, हनी है, ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला है गैस। तो ये क्या है, ए सब्सटेंस said to be possess indefinite
वॉल्यूम एंड शेप, because that are fill in vessel hole, ठीक, वेसल्स होल, ठीक है। तो दे आर पुट, आई होप समझ में आ गया होगा। देखो, तो each substance said to be possess indefinite volume and shape because that are filled in vessels whole they are put, यानी कि गैस का इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है और इंडेफिनिट शेप होता है। क्योंकि जिस वेसल्स में आप उसे रख रहे हो, जिस वेसल्स में आप पुट कर रहे हो, वो उसके होल में से फिल कर जाता है। यानी कि जो गैस है ना, उसमें एकदम जो चारों मतलब अराउंड अपने जो है उसमें एकदम फिलअप होने की मतलब टेंडेंसी है, एकदम फिल होता है चारों तरफ, वो एकदम फिल हो जाता है। आप उसे मतलब जो शेप है वो हमेशा जिस वेसल्स में आप रख रहे हो ना, उसका शेप ले लेता है। वो उड़ती है, जो फिलअप होती है उसके होल तक पहुंचती है, जो गैस है उसमें उड़ने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। वो फिलाई होता है, यानी उसमें उड़ने की टेंडेंसी होता है गैस में, ठीक है। तो जो गैस है आप लोग जानते हो, पहले भी पढ़ा होगा, अब आगे देखते हैं। अच्छा देखो, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस समझ में आ गया हमको। देखो, यानी कि जो सॉलिड हैं उनके डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम एंड मास, और जो लिक्विड हैं उनमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड इनडेफिनेट शेप होता है। और जो तुम्हारा गैस है इसमें दोनों ही इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, ठीक है। अब गैस में तुम एग्जांपल लेके तो चलो, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, एलपीजी है, सीएनजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। एलपीजी, सीएनजी, बहुत सारी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो जो गैस हैं इनमें फ्लूइडिटी होने की टेंडेंसी लिक्विड से भी कई ज्यादा होती है, क्योंकि इनके बीच में जो एटम होते हैं उनके बीच में वंडरवाल्स होता है। तो जो वंडरवाल्स है उसमें जो बहुत वीक होते हैं, इस वजह से जो गैस है उसमें फ्लूइडिटी होने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है, लिक्विड से भी बहुत हायर होती है। इस वजह से वो जिस रूम में या जिस वेसल्स में आप रख रहे हो ना, वो उसमें पूरे में फैल जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो था तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर। अब देखो इम्प्योर क्या होता है। केमिस्ट्री जो है प्योर और इम्प्योर की डेफिनेशन थोड़ी अलग देती है, प्योर और इम्प्योर। केमिस्ट्री में प्योर का मतलब ये है कि अगर उसमें सिमिलर एटम है तो वो प्योर है। अगर उसमें सिमिलर एटम नहीं है, उसमें डिफरेंट टाइप के एटम या मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। तो यानी कि प्योर और इम्प्योर में आई थिंक समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। जो प्योर है बेटा उसमें सिमिलर एटम होते हैं, सिमिलर, और उसमें नॉन सिमिलर, यानी कि सिमिलर होते ही नहीं है। इसमें कई सारे होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो इम्प्योर, अब इम्प्योर में क्या आता है, इम्प्योर में आता है मिक्सर। तुम्हारा क्या आता है, मिक्सर।
मिक्सचर। और मिक्सचर होता है दो टाइप, मिक्सचर आर टू टाइप, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो देखो मिक्सचर जो दो टाइप के हैं, जो टू टाइप्स हैं, होमो और हेट्रो। होमो का मतलब होता है सिमिलर और हेट्रो का मतलब होता है नॉन सिमिलर, जो सिमिलर ना हो। तो ठीक है, पहले ही अपना मिक्सचर को देख लो। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर यही सब्सटेंस containing more than one type more than one type atom in any ratio, y weight। ठीक है, तो जो सब्सटेंस है बेटा, इनमें जो कंपाउंड है और मिक्सचर है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल एकदम बारीक डिफरेंस होता है। जो सब्सटेंस यानी कि जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर में जो सब्सटेंस जो कंटिन्यू होता है वो मोर देन वन और एनी रेशियो, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी रेशियो। और जो कंपाउंड है उनमें होता है फिक्स रेशियो। कंपाउंड के अंदर फिक्स रेशियो होते हैं और मिक्सचर के अंदर एनी रेशियो होते हैं। अरे आप लोगों ने नमकीन तो खाई होगी बेटा, नमकीन खाई है ना, नमकीन मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में क्या होता है, इसमें मूंगफली वगैरह जो होती हैं, जो नट वगैरह होते हैं, मूंगफली वगैरह, तो वो यानी किसी भी रेशियो में होते हैं। जो चाहो वैसे मिलाओ, नो टेंशन, उसे मिक्सचर बोलेंगे। जैसा आप चाहो वैसे मिला सकते हो उसमें। तो आप लोगों ने सलाद वगैरह खाया होगा, तो सलाद में क्या होता है, टमाटर जो जैसे मिलाते हैं वो कैसे भी मिलाओ, नो टेंशन, तो वो क्या है, वो मिक्सचर है। ठीक है, और जैसे कि मान लो आयरन पाउडर है, क्या है, आयरन पाउडर है, सल्फर पाउडर है, दोनों को मिक्स कर दिया, क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। किसी भी रेशियो में ले लो, नो टेंशन। तो जब किसी भी रेशियो में ले रहे हैं ना, जब एनी रेशियो बात लिखी आ जाए, जब एनी रेशियो आ जाए वहां पे, तो सब क्या बोलेंगे, मिक्सचर। तो मिक्सचर होता है टू टाइप, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस में क्या होता है, जो मैटर है, जो यानी कि जो सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होता है। देखो होमोजीनियस, देखो होमोजीनियस बस substance uniformly distributed in which mixture, जो मिक्सचर है उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ठीक है, जैसे कि मान लो सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, शुगर प्लस वाटर। तो जैसे मान लो अभी आपने पानी के अंदर नमक घोल दिया, तो नमक जब घोलोगे तो पूरे में घुल जाएगा। आपने नमक उसमें घोल दिया तो पूरे में घुल जाएगा। घुलने के बाद क्या होगा, आप जब उसे टेस्ट करोगे ना, तो पी के देखोगे, जब उसे टेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि उसका जो पूरे पानी का जो टेस्ट है वो एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से कुछ और टेस्ट है और नीचे से कुछ और टेस्ट है, उसका जो टेस्ट है वो एकदम सेम रहेगा। तो अगर टेस्ट अगर एकदम सेम है तो उसमें क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। अब जैसे कि मान लो शुगर है, शुगर आपने ले ली और उसका शरबत बनाया, आपने शरबत बनाओगे, जब पी के देखोगे तो जाहिर सी बात है, चीनी घुलने के बाद, शुगर घुलने के बाद जब शरबत आप पी के देखोगे ना, तो उसका जो टेस्ट है तो पूरे में एकदम सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग टेस्ट आता है, ऊपर ज्यादा मीठा है नीचे कम मीठा है, ऐसा नहीं होता। तो क्या है, अगर ऐसा हो रहा है ना, तो उसे क्या बोलेंगे,
होमोजीनियस मिक्सचर, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमें देखते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस तो सब्सटेंस, ए सब्सटेंस non uniformly distribute in which mixture। ठीक है बेटे जी, तो यानी कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिवाइड होता है। अब जैसे आप लोग सैंड ले, सैंड प्लस वाटर, ठीक है। अब सैंड प्लस वाटर, अब जाहिर सी बात है कि दोनों मिट्टी अगर पानी में घुली तो घुल जाएगी, पूरा पानी मिट्टी का हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे कि जो सैंड है, जो मिट्टी है वो नीचे आके बैठ जाएगी, सोल यानी कि सैंड है वो एकदम नीचे आके बैठने लग जाएगी, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वो होमोजीनियस नहीं, अगर होमोजीनियस होता तो वो जो सैंड है वो नीचे बैठती नहीं। ठीक है, जैसे सॉल्ट प्लस इथेनॉल, जो नमक है वो इथेनॉल में कभी नहीं घुलेगा, वो कभी सॉल्वेंट होगा नहीं, उसमें डिजोल्व कभी होगा ही नहीं। वो जो नमक है ना, नमक इथेनॉल में कभी डिजोल्व होगा ही नहीं। आप कर भी दोगे तो थोड़ी देर के बाद बैठ जाएगा। तो ये कैसा है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अभी जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था आप लोगों को, Fe आयरन प्लस सल्फर जो पाउडर है, आपने अगर ऐसे रगड़ के और वो छोड़ दिया, पाउडर मिक्स हो जाएगा, वो दोनों का पाउडर लिया और ऐसे मिक्स कर दिया, तो जैसे ऐसी बात है कि वो होमोजीनियस नहीं होगा, वो हेट्रोजीनियस है। हाँ, अगर तुम इसकी दोनों की केमिकल रिएक्शन करा देते तो वो शायद होमोजीनियस बन जाता, लेकिन अभी जो आपने पाउडर जैसे मिक्स कर दिया, सिंपली ला के छोड़ दिया है, तो वो हेट्रोजीनियस है। वो ऐसे एकदम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यूनिफॉर्मली डिवाइड नहीं होने वाला, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट अगर नहीं हो रहा है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है वो, तो उसमें क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट तुम्हारा है प्योर। प्योर में कौन आता है, जो प्योर है। अब प्योर में कौन आता है, मैंने बताया दो। प्योर में आते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, मैंने बताया था कि ये सिमिलर एटम से मिलकर बने होते हैं। जो सिमिलर एटम है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्योर। देखो जैसे कि जो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, तो इसे तुम डिफाइन भी कर सकते हो, अ सब्सटेंस containing similar एटम। ठीक है, सिमिलर एटम इसके अंदर कंटेन होते हैं, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, सेम टाइप जो सिमिलर एटम है वो इसमें कंटेन होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस इसके अंदर ये क्या है, एलिमेंट। तो देखो इट इज मेड अप सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। देखो जो एलिमेंट है, एक बात थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट के अंदर केवल एक ही जो सिमिलर एटम है, जो सेम टाइप एलिमेंट होने वाले हैं। एक मिनट में थोड़ा सा चेक करना पड़ता है बार बार, कहीं दिक्कत ना आ जाए। देखो एकदम ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो कहाँ बात हो रही थी हमारी, एलिमेंट है ना। तो देखो
एलिमेंट मैंने कहा बताया था कि इसके अंदर जो है एलिमेंट जो है बेटा, ये जो एटम है उसमें अगर सिमिलर एटम है, सिमिलर एटम से मिलकर बने होते हैं। देखो आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। देखो इसे दूसरी तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो। देखो एज मटेरियल, मटेरियल containing one type, containing only one type substance, ठीक है। मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस है, जो प्योर सब्सटेंस है ना, इसके अंदर ओनली वन टाइप, समझ रहे हो, ओनली वन टाइप क्या सब्सटेंस है किसके अंदर, मटेरियल के अंदर। जो आपके पास मटेरियल दिया गया है उसके पास ओनली वन टाइप सब्सटेंस है होंगे तो ही वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, अन्यथा वो नहीं कहलाएगा, वो प्योर फिर होगा ही नहीं। अगर उसके पास मोर देन वन सब्सटेंस है तो वो फिर जाहिर सी बात है प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब जाओ जो चाहो वैसे कर सकते हो। और देखो ये एलिमेंट जो है, अब एलिमेंट की वाली एलिमेंट में डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। तो एलिमेंट में क्या है देखो समझो एक बार, जैसे कि मान लो हमारे पास आयरन है Fe, गोल्ड है, सिल्वर है। तो देखो अभी जाहिर सी बात है कि तुम लोग गोल्ड लेके आए बाजार से, गोल्ड खरीद के लेके आए, तो ऐसा तो होगा नहीं इसमें अगर गोल्ड तुम लेके आए और तुम्हें Ag के आइटम मिल जाएंगे, ऐसे कैसे मिल जाएंगे भाई? लाए गोल्ड तो गोल्ड के आइटम मिलेंगे ना। तो सिंपल का है क्या है इसके अंदर, इसके अंदर ओनली वन टाइप के एलिमेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो those pure substance containing ठीक है, containing one kind element, one kind atom, तो जिनके अंदर यानी कि दोज सब्सटेंस कंटेनिंग वन काइंड एटम, ठीक है। तो जिनके अंदर यानी कि एक ही टाइप के वन काइंड एटम होंगे तो ही वो एलिमेंट कहलाएंगे। एग्जांपल आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे एग्जांपल है। कुल मिलाकर मेरा समझाने का मतलब ये है बेटा, एलिमेंट हम उन्हीं को बोलते हैं कि जिनके अंदर वन काइंड एटम होंगे, यानी कि वन टाइप के जो एटम है सिमिलर एटम होंगे, और वो भी एक ही के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि Fe मतलब आयरन लेके आए हम लोग, यहाँ गोल्ड लेके आए, गोल्ड के अंदर आयरन के एलिमेंट मिल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जो गोल्ड है तो गोल्ड लेंगे तो उसमें गोल्ड के ही आइटम होंगे, ऐसा नहीं उसमें आयरन के आइटम होंगे, या फिर सिल्वर के हों या सोडियम के हों, ऐसा नहीं होगा। तो जो आप लेके आ रहे हो, जो प्योर मेटल सब्सटेंस आप लेके आ रहे हो उसके अंदर यानी कि सिमिलर एटम, ओनली वन काइंड एटम, समझ में आ रहा है, वन काइंड एटम, केवल एक ही टाइप के। आई थिंक समझ में आ गया होगा। लोहा है, आयरन है, लोहा है, तो इसमें लोहे की एटम होंगे। गोल्ड है यानी कि सोना है, तो इसमें गोल्ड के ही एटम होंगे। और ये जो सिल्वर है इसमें सिल्वर के ही होंगे, ऐसा नहीं है कि इसका इसमें या इसका इसमें एटम मिल जाए, तो वो मिलने वाले नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट में जो कंपाउंड है वो तुम्हें मैं कल से कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, फिर तुम लोग भी दिक्कत हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि चैनल को शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आगे चैनल फैलता जाए और सारे बच्चों को हेल्प मिलती जाए। देखो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है या न्यूमेरिकल वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बेझिझक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आप चाहो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे ले सकते हो, 7455058821 अरमान सर, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, जब मन में आए तब व्हाट्सअप करो, चाहे कॉल करो, नो टेंशन, जब मन में आए तब पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखना, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बाय।